प्रशांत जी इसीलिए आए हैं कि राजनीति का शुद्धिकरण करेंगे। खांटी शुद्ध सरसों का तेल होता है ना, अपने से पेराते हैं उनमें, वो मिलेगा। आप सब लोग जाकर मिलेंगे और वहीं से आपके दुखों का, आपके कठिनाई का वहीं से समाधान करेगा। समझ रहे? यही बताने आए कि आपको अब कोई छल नहीं सकता। कल तक ये चोर था, वो डाकू था, वो कमीना था, वो तीनों में से एक को आप चुनते थे कि चलो इसको चुन लेते हैं। चलो, कल तक प्रशांत किशोर नहीं थे, ये जन सुराज नहीं था। अब तो आ गया है, अब तो आ गया है और आप सब पर बार बार भरोसा किए हैं। प्रशांत जी पर एक बार, कई बार, एक बार भरोसा कीजिए। पर यानी जैसे हम सब नारी छी और नारी के जगह जगह देखल जाती है, जिनका नीच भाव से छोटा भाव से देखल जाए। हम सब ये नारी के विकास के लिए और नारी के उत्थान के लिए मतलब कुछ जागरूकता के लिए, जैसे हमारे प्रशांत किशोर जी जे अभी महिलाओं के लिए बहुत सारा मतलब विद्यार्थी के लिए, महिलाओं के लिए, युवा के लिए, मतलब वृद्ध के लिए जगह पेंशन में कम पैसा मिलल, सबके लिए बहुत बड़ा लड़ाई लड़ रहा है। 2022 से पद यात्रा पर रहल थी ना, तो ये में हम सब नारी सबके अपना पार्टी से जोड़ के और पार्टी के आगे बढ़ावे के लिए, जब से कि इनकर विकास हुए समाज में, एक नारी संवाद के लिए मीटिंग रखल गए। ए में जो है से कि सबसे बड़ी बात है, जे में 5 चीज़ सबसे मुख्य चीज़ है। जैसे युवा के पलायन बंद, मतलब जैसे कि हमारा गांव घर के लड़का सब बाहर नौकरी करे जाए, और बहुत ऐसा लोग के अवस्था है जिसमें माता पिता के देहांत हो जाते लेकिन बाहर से आ न पबैत है। बहुत ऐसा लोग है जो बहन के शादी में बाहर से न पबैत, और अगर अब अबैत भी है तो इतना भाड़ा किराया में ही लूट जाए। एक कारण से हम सब आदमी ये पर विचार करें, और इनका प्रशांत किशोर जी के कहना है कि हम अपना बिहार के अंदर में ही अपना युवा के रोजगार के लिए बड़ा से बड़ा फैक्ट्री बनवा के और अपना बिहार के अंदर में ही रोजगार दे, ताकि समय से लोग घर आ सके, परिवार से मिल सके, पर्व त्योहार में आ सके, शादी आ सके। दूसरा चीज जैसे कि बहुत सारा दीदी सबके पेंशन बंद हो चुकल है, सर समय ही पेंशन बंद हो चुकल है, उनका तो कोई आधार नहीं। और जे अगर है भी 400 रुपया मात्र महज पेंशन है सरकार के। 400 में कथी होते? अगर छोटा सा हम सब मार्केट जाई छी तो 100 रुपया 50 रुपया किराया लग जाते है, अगर 2 दिन महीना मिलता है। ऐसा से कुछ होए वाला नहीं। एक लिए प्रशांत किशोर जी कहना है कि पेंशन के कम से कम 400 से बढ़ा के 2000 रुपया पेंशन हो जाए। लेकिन ये कब संभव है? जब प्रशांत किशोर जी जीत जैथिन, हमरा पावर मिलत तब तक हम अहाँ सबके लिए कुछ करब। बिना पावर के तो हम कुछ कर नहीं सके छी। अभी कल के राजनीतिकल के जैसे कि जीतते तब, तो जब तक हमरा पावर न मिलत तब तक हम कुछ न कर सके छी। तो एक लेल यही सबके बढ़ावे के लिए प्रशांत किशोर जी के दोसर ही भूमिका है। तेसर है महिलाओं के सस्ता ऋण। जैसे अभी देख रहा छी बहुत लोग माइक्रो फाइनेंस कारण सब्जी के पैसा न बचा पा रहा है, बच्चा के दवाई के पैसा भी महंगा ऋण में गंवा रहे थे। गांव में 5 रुपये 10 रुपये लोग ऋण उठा रहा है मजबूरी बस। अगर केकरो अक्सर रात में बीमार पड़ जाते हैं, न मिले वजह से लोग 10 रुपये 5 रुपये ब्याज पर पैसा। एक लिए प्रशांत किशोर जी सस्ता से सस्ता ऋण उपलब्ध कर, जैसे कि अभी हम सब टैक्स में करवे लिए जिसमें सस्ता ऋण है किसान के लिए। तो एक है प्रशांत किशोर जी के तीसरा योगदान है। चौथा में है बच्चे के लिए विश्वसनीय शिक्षा, जैसे कि बच्चा सब अच्छा पढ़ाए। बहुत सरकार कहे कि टीचर सब जाऊ तो अलग अपन बैठ के बात करे, बच्चा सब अलग खेल, लेकिन हुनका कहना है कि उच्च शिक्षा जब मिलते तब ये पीढ़ी आगे कुछ कर पाते। तो एक लेल ओकरा बाद किसान के खेती के बेहतर कमाई। किसान के फसल नष्ट हो जाए है, अच्छा बीज के अभाव में, अच्छा दवाई के, अच्छा जानकारी के अभाव में, अच्छा शिक्षित के अभाव में। एक लेल हम सब मिल के अगर प्रशांत किशोर जी के सपोर्ट कर रहे छी तो एक बेर मौका तो सबके देवे के चाहिए। आई 20 साल से बीजेपी के हम सब दे रहा छी मौका, लेकिन आई की भेलै जब महिला के बारी अलै, जब जीविका ऐसे महिला चीज के बारी अलै तब मतलब आई तक पूछे भी नहीं अखिन जहाँ की कारण से महिला सब उठे मतलब उनकर खबर ली। लेकिन प्रशांत किशोर जी कैसे न 2022 से लेके मतलब लगभग 24 तक पद यात्रा पर रह के गांव-गांव में जाके लोग से मिल के, लोग के दुख सुख जान के, हाल चाल पूछ के, और तब जाके तर्क वितर्क दे के जात पात के भेदभाव हटा के। यहाँ ये नहीं जो हम कोई ब्राह्मण है तो ओकरा ऊँचा कुर्सी मिलते और कोई छोट जात है तो ओकरा नीचा कुर्सी मिलते। हुनका यहाँ कोई जात पात ऊँच नीच के कोई भेदभाव न है।
और वृद्ध आदमी के पेंशन बढ़ानाई अत्यंत जरूरी है। कल न 400 में कुछ हो पेला न है, कम से कम 2000 पेंशन होते तब जाकर के कुछ अपन हो मान के लीजिए लड़का फिर अगर छोड़िए तो दवा दारू या खान पीन के कुछ व्यवस्था कर सकते। यही के लिए आई कि हमारे सबके विशेष संवाद है और अपने सबसे रिक्वेस्ट है, अपने सबसे आग्रह है कि प्रशांत किशोर जी के सपोर्ट करूं और प्रशांत किशोर जी के अपन योगदान दे के और आवे वाला चुनाव में उनका मंत्री पद मिलेगी चाहिए। हाँ, एक बार मौका तो देके अपने सब देखिए, एक बार मौका देवे तबे तो साबित करे हाँ जे की कर सकै छथिन की न कर सकै छथिन ना। एहन बात ना, एक बार मौका 20 साल से हम सब बारी बारी के बाद 5-5 साल बीजेपी के मौका दिलिए ना, तो एक बार हम इनका भी मौका मिले के चाहिए। शक्ति वाहिनी के चुनाव होते जैसे कि अपना प्रखंड में, जैसे कि जी पंचायत प्रखंड से हम महिला अध्यक्ष चुनाव भेल जी, तो हमरा कुछ शक्ति वाहिनी के चुनाव करे के है जे अपना मतलब कुछ बोल सके, कुछ लिख सके, मतलब नाम गाँव लिख सके और ऐसा आदमी के जे साथ में सपोर्ट कर सके चुनाव में, तो ए में हमरा कुछ मतलब सिग्नेचर जे कर सके ऐसा शक्ति वाहिनी के चुनाव करे के है। जब हम एक अलका देवी हैं और बीना झा है, ये सब लिख सकती है, इन लोगों को हम इनका चुनाव करते हैं। हमारा नाम श्याम ठाकुर है, घर हमार बखरी है, आपके पड़ोसे में है। कुछ लोग इसमें से जानते भी हैं हमको। आज जो है नारी शक्ति का जो है आज संवाद रखा गया है। जो हमारे महिला अध्यक्ष जो है चंपा जी हैं और पटना से जो है हमारी दीदी आई हुई हैं विदुषी जी, और चाचा हमारे जो है जटाशंकर जी, आत्रेय जी हैं, और बरगिनिया से भोला जी, बरगिनिया से राजेश जी, ये सभी लोग आए हैं। सभी लोग 2-4 बातें अपने नारी शक्ति के बारे में बताएंगे। बीच में हम भोला जी आइए। शर्मा, हम बरगिनिया प्रखंड और नगर निकाय के से हैं और नारी सशक्तिकरण के जो आज संवाद चल रही है, जिसमें अव्वल दर्जा नारियों का रहा है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में रहा हो, चाहे किसान के क्षेत्र में रहा हो, चाहे आगे बढ़ने को घर परिवार को चलाने में रहा हो। नारी सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है। एक समाज को, एक परिवार को, एक राज्य को, एक देश को चलाने के लिए नारी शक्ति जब तक आगे नहीं रहेगी, जब तक आगे नहीं निकलेगी, जब तक किसी का विकास संभव नहीं है। एक परिवार से, एक राज्य का जो विकास होना है, वह सशक्तिकरण एक नारी जाति में ही है। नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है, किसी भी सत्ता को, किसी भी जनशक्ति को, किसी भी चीज़ को हिलाने का पावर अगर है तो नारी में है। नारी सशक्तिकरण एक समाज का, एक देश का, एक राज्य का उत्थान में सबसे आगे बढ़ने का काम आज भी किया है और कल भी करता रहेगा। यह नारी जाति का ही एक हम लोग लेकर चल रहे हैं। नारी 1000 नारी को आगे बढ़ाएगा। नारी में एक चीज़ है कि जहाँ बैठेगी 5 समूह को ये अपनी बात को रखेगा, बताएगा और समझाएगा। बोलिए जय बिहार, जय जन सुराज। आप लोग तो सब जानते हैं, हम केवल जगाने आए, हम कुछ सिखाने नहीं आए, समझाने नहीं आए, जगाने आए। क्या है? कोई संगठन हो, उसका प्रधान जी कितना अच्छा हो, हर जगह तो खड़ा नहीं हो सकता है, वो किसी न किसी को भेजता है, और जो आता है अगर वही गलत हो तो सारा गुड़ गोबर कर देता है। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रशांत जी का पूरा ध्यान है कि 1000 तरीकों से मैं ऐसे व्यक्ति को आपके यहाँ उम्मीदवार बना के भेजूंगा जिसका चरित्र अच्छा होगा, ठीक है ना? जिसको सारे लोग पहले से जानते होंगे। समझ रहे हैं बात? समझिए बात को। अगर घर का मुखिया चोर हो जाएगा तो सबके शरीर पर, कपड़ा पर चिप्पी होगा, क्या? ठीक है ना? बात समझिए। मोदी जी बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं मोदी जी, पूरा संसार लोहा मानता है, मगर मोदी जी के नाम पर जो आते हैं कोढ़ी जी, चोर जी,
डाकू जी हमारा उम्मीदवार बन के आते हैं, क्या होता है, मोदी चिल्लाते रह जाते हैं और हमको दुख में सुख में देखने वाला कोई नहीं होता है। वो जो जीत कर जाते हैं वो लौट कर नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो गाड़ी में शीशा के भीतर बैठे रहते हैं और धूल उड़ाते हुए चले जाते हैं, पलट कर नहीं देखते हैं। क्या झूठ? सच है। तो कैसे माना जाए कि बार बार आपको जिन्होंने ठगा है इस बार नहीं ठगेंगे? इसलिए इससे लोग उब चुके हैं, अब किसी पर भरोसा नहीं है। मोदी पर भरोसा किया, उसने भी चोर को भेजा, जिसके कारण अब मोदी जी दिल्ली में है, मोदी जी बनारस में है या विदेश में रहते हैं। मोदी जी आपके गांव में नहीं आएंगे, बैरगनिया नहीं आएंगे, सीतामढ़ी नहीं आएंगे। तो हमको तो जरूरी सीतामढ़ी में है, हमको जरूरी बैरगनिया में है, हमको जरूरी बेल में है, बेंगाही में है, जोरियाही में है। ठीक है, तो मोदी जी को कहाँ ढूंढने जाइएगा? ना मिलेगा। और देते हैं वोट ठीक है, वोट किसको देते हैं? मोदी जी को। जीत जाता है कोढ़ी जी। ठीक है, हमारे प्रशांत जी लाखों में एक सच्चा अच्छा को भेजेंगे। देखिए, राजनीति सेवा के लिए होता है और आज राजनीति पैसा कमाने का जरिया हो गया है। एक बार हाँ, बातों को छोड़िए, बहुत बातें हैं, बहुत सपने हैं, दिल में आग लगी है, लेकिन ये 5 बात को तत्काल आपको देते हैं, है ना? सब बात बताएंगे तो बहुत समय लगेगा का, इसीलिए 5 गो बताते हैं। हाँ, वो क्या है कि अपने यहाँ का जो हमारे बेटे हैं, पति हैं, पोते हैं, वो लोग को यहाँ काम नहीं मिलता है, तो गाड़ी में कोचा कोचा के जहाँ तहाँ जाते हैं। जिंदगी का ठीक, न खाने का ठीक, न रहने का ठीक। और उनके परिवार को यहाँ कोई बीमारी हो जाए, कोई बवाल हो जाए, तो वहीं से वो चिल्लाते रहेंगे, देखने नहीं आएंगे, सहारा बनने नहीं आएंगे। ये कितने दर्द का विषय है। अगर मैं ज़्यादा बोल दूँ तो आप लोगों के आँख से झरझर आंसू बहेगा। क्या क्या समझ रहे हैं ना? तो प्रशांत जी का कहना है कि मैं प्रत्येक प्रखंड में 6 महीना के भीतर आप जिता दीजिएगा, तो 6 महीना के भीतर ऐसा साबुन का, तेल का, रुई का, ऐसा सूती कपड़ों का ऐसा कारखाना लगवाऊंगा कि एक प्रखंड से कम 15,000 लोगों को 15,000 के वेतन तक की नौकरी पक्का देंगे। मतलब ये हम नहीं कहते हैं कि एगो ब्लॉक में अगर 1.5 लाख लोग हैं तो 1.5 लाख के वो उसी दिन दे देंगे, ऐसा नहीं कहते। ध्यान दीजिएगा, सुनिए, ठीक है? 15,000 की गारंटी है। फिर अगला साल फिर खाओ पकाओ में लगे हैं। ऊपर में चोर बैठा है तो नीचे वाला क्यों डरेगा? किससे डरेगा? चोर चोर मौसेरा भाई, काहे डरेगा? इसलिए देखिए, उनका साल भर से पेंशन नहीं मिल रहा है, जे ही 400 नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ जब हमारा नेता सच्चा होगा तो डर के मारे जो सरकारी अधिकारी है वो डर के मारे आपके गांव में आके खोज खोज के पकड़ के आपको बनाएगा, और हम आपको प्रति महीने 2,000 देंगे। ये सूर्य भगवान की गवाही में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ प्रशांत जी नहीं है, प्रशांत जी हमको बोले, हम आपको बोलते हैं। बोलिए किसके गवाही में बोलते हैं? सब लिखा पढ़ी नकली है। सूर्य भगवान जिंदा देवता उगा हुआ है, ठीक है ना? मैं सूर्य भगवान की गवाही में कहता हूं कि जो हमारे चाची दादी का उम्र 60 से ज्यादा होगा, जो अरे दादा भी, इसमें दादा भी है, हाँ, ये मत समझिएगा ये केवल महिलाओं के लिए, सबके लिए, जो 60 से ऊपर के हैं उनको 2,000 देंगे। हाँ, उनके लिए भी होना चाहिए।
अच्छा अच्छा। और देखिए महिलाओं को आजकल महिला मजबूरी में समूह से ऋण लेती है। आप कभी ध्यान दिए हैं कि क्या ब्याज लेता है? आपको नहीं पता है। 20%, 25% वो ब्याज है, चूंकि आप जानते नहीं। और आप इतने मजबूर हैं कि आप ब्याज के तरफ ताकते नहीं हैं कि क्या ब्याज है। अरे देव देव देव, जल्दी करो। आप नहीं ध्यान देते हैं। मजबूरी में गधे को कुछ लोग चाचा जी कहते हैं। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हाँ। अरे और लोग तो पिताजी भी कह देते हैं, हम लोग नहीं, चाचा जी से काम चला लेते हैं। ठीक है ठीक है। तो क्या है कि मजबूरी में जो ऋण आप लेती हैं समूह से, हाँ हाँ, समूह से, आजीविका से, इतना कड़ा ब्याज है कि आजकल लोग उसको छिप जाता है। मेरे प्रशांत किशोर आप लोगों को 1 लाख पर साल में 4,000 ब्याज। आज जोड़ घटाव कर लू, कोई रुपये पड़ल 12 महीना कितना? 4,000। कितना? 4,000। सोच लू, घरे जाके हिसाब लगाए। ठीक ठीक ठीक। आगे सुनिए। बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, बच्चों की प्रतियोगिता करा के अपने ब्लॉक में जो सबसे अच्छा बच्चा होगा ऊपर से नीचे 5,000 छाट लेंगे और उन 5,000 बच्चों को न कोटा जाने देंगे न पटना जाने देंगे। सही सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? हमारे देश में, हमारे बिहार में पैसों की कमी नहीं है, लेकिन अगर भंडार घर के मालिक चोर हो जाएगा तो भंडार के मालिक केकरा बनाते हैं? जो सबसे ज्यादा ईमानदार है। हाँ हाँ हाँ, यह ना कि एगो के 4 गो रसगुल्ला दे देवे, ये तो इज्जते से खेल जाएगा। आगे की बात। ठीक। किसानों को खेती के लिए जो खाद पानी मिलता है उसमें रिश्वत नहीं लगेगा, सही से मिलेगा। जो चल रहा है जारी रहेगा। लेकिन हमारे प्रशांत किशोर का कहना है कि आप अंगूठा लगा के खाद दे देगा। आप अपने खेती कराने में जितने लेबर को उसको, अरे वो, हाँ, जना को खटाइएगा, कागज जमा कीजिएगा, उसका पैसा हम आपको देंगे।